1971 को इंडिया में एक बहुत ही खास साल माना जाता है। इसमें काफ़ी गुड न्यूज़ मिली इंडिया को। सबसे बड़ी खुशखबरी थी कि बांग्लादेश वॉज सेटअप और जो इंडो पाक वॉर थी इंडिया ने वो जीती। दूसरा, इंडिया ने जीते 2 बड़े क्रिकेट मैच, एक अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, दूसरा अगेंस्ट इंग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसी ने शुरुआत की, जो इंडिया में क्रिकेट का आज इतना क्रेज़ है उसकी शुरुआत यहाँ से हुई। और तीसरा, 1971 मूवीज़ के लिए भी बहुत बढ़िया साल था। इसी साल रिलीज़ हुई उस टाइम की बहुत बड़ी एक सक्सेसफुल मूवी, जो कि आज की सबसे बड़ी क्लासिक है, जिसका कि नाम है आनंद। ये मूवी कमर्शियली सक्सेसफुल तो थी ही, साथ ही में जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने भी इसकी बहुत तारीफ लिखी थी। आनंद की आज हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने कुछ मीडिया में न्यूज़ क्लिप्स देखे और स्टोरी ये थी कि आनंद को जो प्रोड्यूसर थे, उनके ओरिजिनल प्रोड्यूसर थे एनसी सिप्पी, उनके ग्रैंडसन समीर सिप्पी दोबारा बनाना चाहते हैं, हालांकि मतलब उसका रीमेक करना चाहते हैं। जैसे ये न्यूज़ मीडिया में आई, इंटरनेट पर बवाल मच गया। लोगों ने इसको बिल्कुल भी प्रेज़ नहीं किया और हालांकि सब ने ये कहना शुरू कर दिया, फैंस ने, कि इतनी बड़ी क्लासिक का रीमेक नहीं बनना चाहिए, उससे ओरिजिनल की जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है। किसी ने कहा ऐसा आज कोई भी एक्टर नहीं है जो वो काम करे जो अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना ने इस मूवी में किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हालांकि जो प्रोड्यूसर हैं समीर सिप्पी, उनका मानना ये था कि कोविड के बाद लोगों ने ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है और शायद ऐसे में अगर ये मूवी एक बार फिर से यंगर ऑडियंसेस के लिए अडेप्ट कर कर रीमेक करी जाए तो सक्सेसफुल हो सकती है। ऐसी ही कोशिश करण जौहर भी कर चुके हैं। कुछ साल पहले उन्होंने कल हो ना हो बनाई थी, जिसमें शाहरुख खान थे, विच वॉज अ क्लियर अडेप्टेशन ऑफ आनंद, एंड द मूवी वॉज अ बिग हिट। क्योंकि आनंद की आज बात छिड़ी है, तो इस एपिसोड में हम बात करते हैं आनंद से जुड़े हुए कुछ किस्से और कहानियाँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। अगर आपने आनंद मूवी देखी है तो जब मूवी शुरू होती है तो उसके स्टार्टिंग के जो क्रेडिट्स हैं उसमें लिख के आता है कि दिस मूवी इज़ डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ बॉम्बे एंड टू राज कपूर। अब ये मूवी राज कपूर को क्यों डेडिकेटेड है? तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि ऋषिकेश मुखर्जी, जिन्होंने आनंद बनाई थी, वो और राज कपूर बहुत ही अच्छे दोस्त थे और राज कपूर ऋषिकेश मुखर्जी को प्यार से कहते थे बाबू मोशाय, जो कि जो इस मूवी में राजेश खन्ना है वो अमिताभ बच्चन को कहते हैं। राज कपूर एक टाइम था व्हेन ही फेल्ट क्रिटिकली इल और ऋषिकेश मुखर्जी को ऐसा लगने लगा कि शायद राज कपूर अब और ज़िंदा नहीं रहेंगे। पर उन्होंने राज कपूर के उस फेस में, व्हेन ही वाज क्रिटिकली इल, उन्होंने जो उनके लाइफ की तरफ पॉजिटिव अप्रोच देखा, उन्होंने देखा कि इतने बीमार होने के बावजूद भी वो लोगों के, जब भी लोगों के साथ हैं उनको हंसा रहे हैं, ही इज़ फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ गुड स्पिरिट्स। तो उन्होंने राज कपूर से इंस्पायर होकर और राज कपूर के लिए ये मूवी बनाई आनंद, और ये ऋषिकेश मुखर्जी अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी कह चुके हैं। ये अलग बात है कि देन राज कपूर फाइनली कुड सर्वाइव द इलनेस, पर उनके कुछ ही साल बाद अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम। आनंद में अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना, ये तो हम सभी जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं ये दोनों इस रोल के लिए पहली चॉइस नहीं थे। इस रोल में ऋषिकेश मुखर्जी कास्ट करना चाहते थे किशोर कुमार को और महमूद को। तो कहानी कुछ ऐसी है कि ऋषिकेश मुखर्जी ने सोचा कि किशोर दा के घर जाके उनसे इस रोल की बात करता हूँ। अब उसी दिन कोइंसिडेंटली एक और बंगाली प्रोड्यूसर किशोर कुमार के किसी पुराने शो से उनसे मिलने आने वाला था। किशोर कुमार उनसे नहीं मिलना चाहते थे, तो उन्होंने अपने गेटकीपर को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था कि एक बंगाली मुझसे मिलने आने वाला है, अगर वो आए तो उसको गेट से ही मना कर देना। अब वो बंगाली प्रोड्यूसर तो नहीं पहुंचा, पर पहुंच गए ऋषिकेश मुखर्जी। सिक्योरिटी को लगा कि यही वो बंगाली हैं और उन्होंने उन्हें गेट से ही मना कर दिया और किशोर कुमार से नहीं मिलने दिया। महमूद के साथ भी कुछ बात नहीं बनी एंड ही कुडंट डू द रोल, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। जब आनंद रिलीज हुई तब अमिताभ बच्चन कोई बहुत बड़े या पॉपुलर स्टार नहीं थे। हाँ, ये बात अलग है कि राजेश खन्ना वॉज अ सुपरस्टार एट दैट टाइम। पर आनंद मूवी में जो अमिताभ बच्चन ने रोल प्ले किया डॉक्टर भास्कर बैनर्जी का, लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उनके कोई ज़्यादा डायलॉग्स नहीं थे, ना कि कोई गाना उन पर फिल्माया गया था, फिर भी बाय हिज एक्सप्रेशन एंड सिंप्लिसिटी उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। आनंद से ही शुरू हुआ धीरे धीरे करके अमिताभ बच्चन का स्टारडम। हालांकि इस मूवी के लिए जो बेस्ट एक्टर अवार्ड है वो राजेश खन्ना को मिला, बट राजेश खन्ना डिड कन्फेस इन सेवरल इंटरव्यूज दैट ही वाज वेरी जेलस ऑफ अमिताभ बच्चन। साथ में दोनों ने एक और मूवी करी, नमक हलाल, एंड आई थिंक दीज आर द ओनली 2 फिल्म्स दैट दे डिड टुगेदर। कुछ साल पहले एक मूवी बनाई गई थी पीकू, जो कि सुजीत सरकार ने डायरेक्ट की थी। इसमें भी अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है उसका नाम भास्कर बैनर्जी, उस कैरेक्टर का नाम को भास्कर बैनर्जी दिया गया है। और इसका रीज़न ये है कि सुजीत सरकार ने कहा ही वांटेड टू डेडिकेट इट टू अमिताभ बच्चन्स आइकॉनिक कैरेक्टर दैट ही प्लेड इन द मूवी आनंद।
आनंद के जो गाने हैं वो भी बहुत पॉपुलर हुए थे क्या, आज भी बहुत पॉपुलर हैं। ऐसा ये गाना था, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। इस गाने का म्यूजिक दिया था सलिल चौधरी ने। सलिल चौधरी ने इस गाने का म्यूजिक अपने एक बंगाली गाने के म्यूजिक से लिया था। अब अक्सर जब भी सलिल चौधरी कोई गाना कंपोज करते थे या म्यूजिक देते थे तो उसको हेमंत कुमार गाते थे। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात थी, हेमंत कुमार ने सोचा कि ये गाना भी आनंद में वो ही गाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। हेमंत कुमार वो शॉक टू लर्न कि सलिल चौधरी ने एक्चुअली इसके लिए चूज किया मुकेश को। पर जो सलिल दा है उनने जो जस्टिफिकेशन दिया वो ये था कि मुकेश की आवाज़ में वो दर्द है जो इस गाने के लिए उन्हें चाहिए। ये सुनकर हेमंत चौधरी बहुत ज़्यादा निराश हुए और दोनों ने एक साथ दोबारा काम नहीं किया। आनंद के गानों से रिलेटेड एक और किस्सा है और वो ये है कि जो सलिल दा है वो लता मंगेशकर की आवाज़ के बहुत बड़े फ़ैन थे। वो चाहते थे किसी तरह आनंद में एक गाना उनका भी हो, पर क्योंकि आनंद राजेश खन्ना के ऊपर मूवी थी और सारे गाने उन पर ही फिल्माए गए थे, जस्ट टू गिव लता मंगेशकर्स वॉइस इन द मूवी, सलिल चौधरी कंपोज्ड अ सॉन्ग जिया लागे ना का म्यूजिक उन्होंने दिया, जिसको कि लता मंगेशकर ने गाया। तो ये थी कुछ बातें आनंद के बारे में। आपको एज एन ऑडियंस क्या लगता है, आनंद का रीमेक बनाना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है इसका रीमेक होना चाहिए तो कौन से वो दो स्टार्स हैं जो कि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का रोल प्ले कर सकते हैं? स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट।